कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि संस्कृत विषय का पेपर लाओ, तो ये है आप लोगों का संस्कृत विषय का पेपर। और इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण उत्तर सहित पेपर हल बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत, और इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। और ये दिशा निर्देश हैं, तो निर्देशों को भी देख लेते हैं। तो सर्वे प्रश्न अनिवार्य शांति, दूसरा है प्रश्न नाम समूह अंक प्रदत्ता, तीसरा है सर्वेशम प्रश्न नाम संस्कृत नैप उत्तराणी लेखनीयानि। तो इसमें प्रश्न पहला देखते हैं, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसमें दिगु समास का उदाहरण बताना है। तो अनुरूपम रामकृष्ण त्रिभुवनम उदा है अनादि, तो त्रिभुवन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का। दूसरा है यथाशक्ति पदे समासः अस्ति, तो कर्मधारय कर्मधारय बा है अव्यय भाव, सा है दिगु और दा है द्वंद्वः। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्यय भाव समास। तीसरा है चौरभ्यम पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो चौरात भयम चौरैण भयम चौरम भयम चौराय भयम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चौरात भयम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है गुण संदेश उदाहरण अस्ति, तो गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो ये सज्जन होगा, महिषा होगा, विद्यालय होगा और हेतोपदेश होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा हेतोपदेश, ऑप्शन दा। पांचवा है ममय पदे संधि भवति, तो वृद्धि संधि, गुण संधि, गण संधि, दीर्घ संधि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, वृद्धि संधि। छठवा है पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो पुस्तक का धनलयः पुस्तकः धनलयः पुस्तक धनालय पुस्तक धन कालयः, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मेरे विद्यार्थियों वह होगा पुस्तक धन आलयः। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पुरयात, तो पहला है तृतीय विभक्ति एकवचनम रूपम खाली स्थानम भवति, तो इसमें रामायण और रामायण, तो इसमें जो सही रिक्त स्थान होगा वह होगा रामायण। दूसरा है रामाय पदे खाली स्थान विभक्ति भवति, तो इसमें जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वह हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तीसरा है फलानी पदे खाली स्थानम अस्ति, तो इसमें जो फलानी पदे है फलानी है ये बहुवचन रूप है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम खाली स्थानम भवति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मेरे प्यारे बच्चों वह होगा बालकात। पांचवा है बालकः कुत्र गच्छति पदे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह कुत्र हो जाएगा। और छठवां है ईश्वर सर्वत्र विद्यते इत्यत्र खालिस्थान अव्यय अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सर्वत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, तो इसमें पहला है मधुरम फलम इत्यत्र फलम विशेष पदम न अस्ति, तो ये असत्य हो जाएगा, यानी इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। दूसरा है विशाला वृक्ष इत्यत्र वृक्ष विशेषणम नास्ति, तो ये भी असत्य है, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। तीसरा है भ्रमणानाम पदस्य पर्याय पदम अलीनाम अस्ति, तो ये सत्य हो जाएगा, तो इसके सम्मुख हम आम लिख देंगे। चौथा है तटि पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति, तो ये असत्य है, तो इसके सम्मुख हम ना लिख देंगे। पांचवा है सूर्यास्त पदस्य विलोम पदम सूर्योदय अस्ति, तो ये सत्य हो जाएगा, तो इसके सम्मुख हम आम लिख देंगे। छठवां है हस्तुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम न अस्ति, तो ये असत्य हो जाएगा, तो ये ना लिख देंगे इसमें। प्रश्न चौथा उचित युग्म मेलनम कुरुत, तो इसमें पहला है दृष्टा, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वह है पश्यति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है गम, तो गम का हो जाएगा गच्छति, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तीसरा है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष जो है ये भवासी है, तो ये इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है बदतु, तो चौथे का लोट लकार जो है ये इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है तुमन, तो पांचवें का पट तुम, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और छठवां है गत्वा, तो गत्वा इसका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा एक पदेन उत्तरम लिखा, तो इसमें अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें इस पद में उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग जो शब्द के आगे जोड़ते हैं, तो इसमें अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा अत्याचारी पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसका उपसर्ग अति हो जाएगा। तीसरा है तुला की दृष्टि असित, तो लौह घटिता ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है आयात लोचना का अस्ति, तो इसका आयात लोचना का अस्ति इसका राइट आंसर सीता हो जाएगा। और पांचवा हजार शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो ये हो जाएगा मातु गर्भे, मातु गर्भे। और छठवां है श्रवणीय पदे प्रत्यय अस्ति, तो अनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठवां है प्राकृतिक प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो यहाँ पर प्रकृति में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। अथवा है
अथवा स्वार्थंतः मानवः किम करोति। तो यहाँ पर इसमें किम की जगह हम सहारम लिख देंगे। स्वार्थंतः मानवः सहारम करोति। प्रश्न 7वां है जटायुपस्य इति का वदति। तो जटायुपस्य इति इसमें का के स्थान पर हम रावणः लिख देंगे, रावणा वदति। अथवा अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। तो इसका राइट आंसर हम गुरुकुलम, अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहण गुरुकुलम गतः। प्रश्न 8वां है देशांतरम गन्तुमिच्छन् गणिपुत्रः किं व्यच्यन्ते। अथवा है भग्न मनोरथ बालकं अचिंत। प्रश्न 9वां है सर्वं हानिः कदा भवति अथवा कालकस्य रसं पिबति। प्रश्न 10वां बालिकया पूर्वकीदृशः काकः न दृष्टः आसीत् अथवा कविवाणी किं कथयति। प्रश्न 11वां अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्ध करेतु कुरुत् कोई द्वय। तो दो वाक्यों को हमको शुद्ध करना है। तो इसमें पहला सा पठामि, दूसरा गणेशम नमः, तीसरा है बालकः गच्छति। प्रश्न 12वां निर्देशानुसारं वाक्य परिवर्तनं करोतु कोई अपि द्वय। तो दो वाक्यों को हमको परिवर्तन करना है। तो बालकः विद्यालयं गच्छति, दूसरा है मया पठ्यते। तो इसमें कर्त वाक्य में परिवर्तन करना है। तीसरा है रमण फल खाद्यते। तो ये कर्त वाक्य में परिवर्तन करना है। प्रश्न 13वां है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति को अपि द्वय। तो इसमें पहला तंडुलाम भक्ष्या, दूसरा है धन्यवाद मातुल यमधुना, और तीसरा है हाँ विधि हिमत मया कृतम। प्रश्न 14वां है रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम करो को अपि द्वय। तो इसमें पहला है सूर्योदय पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, दूसरा है मूर्खानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तीसरा पर्यावरण। प्रश्न 15 प्रश्नपत्र समागतान श्लोक विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत। तो इस प्रश्न पत्र में जो समाहित ना हो एक श्लोक लिखना है। प्रश्न 16वां है प्रदत्त वाक्य घटनाक्रमानुसारम लिखा। तो ये जो वाक्य दिए हैं इनको हमको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। प्रश्न 17वां है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानीय पुरयत। तो ये जो खाली स्थान दिए हैं इन खाली स्थान में हमको इन शब्दों को लिखना है। प्रश्न 18वां है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश दिया है इस पद्यांश से हमको इन प्रश्नों के आंसर देना है। अथवा है व्रतम यत्तेन संरक्षित वित्तमेति च यति च अक्षीण वित्ततः क्षीण वृत्ततस्तु हतो हता। तो ये भी पद्यांश दिया है और ये क्वेश्चन दिए हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। क्वेश्चन 19वां अधोलिखितेषु नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नामुत्तराणि संस्कृते नैव लिखत। तो ये जो नाटक दिया है इसको पढ़ के हमको इन प्रश्नों के आंसर देना है। तो इसमें है मोदक गंधकम का अनुभव। तो इसमें जो आंसर देना है तो पहले का आंसर ये हो जाएगा मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना। दूसरा है मल्लिका मंद स्वरेण किम करोति। तो पहले का ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है सुगंधा की दृशा अस्ति। तो सुगंधा ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। अथवा है ये गद्य नाटक दिए हुए हैं और इनके प्रश्नों के आंसर हमको इसी से छांट कर देना है। प्रश्न 20वां अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखा। तो ये नाटक गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर हमको इस गद्यांश को पढ़कर देना है। तो इसमें बालिका किमर्थ रोदितुम अर्धा। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है स्वर्ण काका कयाना पूर्व दृष्टा। तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा है का मूल्यम दास्यति। तो ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। अथवा चिरकालम भवने ये गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए हैं। तो इनके आंसर हमको इसी से लिखना है। इसी तरह प्रश्न 21वां है अधोलिखितम अपठिता गद्यांशं पठित्वा उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये गद्यांश दिया है और ये प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर हमको इन्हीं से छांट कर लिखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 22वां स्वप्रचारस्य प्रति अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रम लिखत। अथवा है स्वामित्रं प्रति भग्नि विवाहस्य निमंत्रण पत्रम लिखत। तो यहाँ पर प्राचार्य को अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा है बहन की शादी में निमंत्रण के लिए मित्र को पत्र लिखिए। प्रश्न 23वां अधोलिखितेषु एक वाक्यांश एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा में निबंध लिखत। तो ये 4 विषय दिए हैं महाकवि कालिदास, पर्यावरणम, संस्कृत भाषा या महत्वम और सदाचार। इन चारों में से किसी एक विषय पर हमको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है।